साथियों, हिंदुस्तान के इतिहास की बात करें तो हर दौर में कोई ना कोई एक केस ऐसा मिस्टीरियस रहा है, रहस्यमय रहा है, जिसे सुलझाना और समझ पाना पुलिस के लिए भी बड़ी ही टेढ़ी खीर साबित हुआ है। और ऐसा ही केस है छोटू आरती का केस, जिसमें आरती और छोटू की प्रेम कहानी का बड़ा ही दर्दनाक अंत हो जाता है। और क्राइम वर्ल्ड के माध्यम से हमारा यही इरादा है और आपसे किया ये पहला वादा है कि हिंदुस्तान के हर ज्वलंत मुद्दे को हम आपके सामने ज़रूर उठाएंगे। तो आज का ये मुद्दा है छोटू और आरती की प्रेम कहानी का मुद्दा। साथियों, वैसे तो क्राइम वर्ल्ड के पहले के एपिसोड्स में आप देख ही चुके होंगे कि ये कहानी किस तरीके से शुरू हुई और इसका अंत कितना ही दर्दनाक हुआ, लेकिन आज हम ये बताना चाहते हैं कि आरती के घर वालों ने छोटू की मौत को जायज़ ठहराया है। वो ये कहते हैं कि हमने छोटू को मारा क्योंकि उसने हमारी घर की बेटी की इज्जत से खेला। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड डे। मैं आपको क्राइम वर्ल्ड के माध्यम से सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि हम इस तरह के किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करते हैं। हम इस तरह की किसी भी कत्ल को जायज़ नहीं ठहराते हैं। हम ये मानते हैं कि कोई भी बड़े से बड़ा इंसान अपराध कर ले, लेकिन आम इंसान के हाथ में इतना पावर नहीं है कि वो कानून को अपने हाथ में लेके किसी को मौत के घाट उतार सके। हालांकि छोटू की मौत के पीछे आरती के घर वालों का ये कहना है कि उस रात हमने छोटू को रंगे हाथों पकड़ा था। आरती के भाई और पिताजी, उनका ये कहना है कि उस रात हमने छोटू को आरती के साथ बाथरूम में रंगे हाथ पकड़ा था, आपत्तिजनक कृत्य करते हुए। दोनों कुछ ऐसा काम कर रहे थे जो कि सभ्य समाज में कतई मंजूर नहीं होगा। हालांकि इस कहानी में छोटू की मौत के पहले के दिन, यानी एक दिन पहले की एक रिकॉर्डिंग इतनी वायरल हो रही है कि इस रिकॉर्डिंग ने छोटू और आरती को एक अमर आवाज़ बना के रख दिया है। हमने क्राइम वर्ल्ड के माध्यम से इस रिकॉर्डिंग को आपको सुनाया भी है, और उसमें अगर आप सुनेंगे, फिर से अगर वीडियोस को आप सुनेंगे तो उसमें पहचान जाएंगे कि जब वो कॉल होता है, छोटू करता है आरती को, तो आरती कुछ डरी डरी सी है, सहमी सहमी सी है। छोटू पूछता है क्या खाया, वो बस ऐसे ही घुमाने फिराने वाले जवाब देती है। वो बोलता है कि पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है, तो बोलती है ठीक चल रही है। तो छोटू अगली बात जो पूछता है वो बड़ा ही हैरत अंगेज क्वेश्चन पूछता है कि क्या हमारी और तुम्हारी प्रेम कहानी का तुम्हारे घर में किसी को पता है? तो आरती कहती नहीं, मेरे पिताजी को छोड़ के बाकी सबको पता है, पिताजी को नहीं पता है। तो छोटू बोलता है कि क्या हम तुम्हारे घर आज आएँ बात करने के लिए? तो आरती कहती है हाँ, भाभी जी कह रही थी कि बुला लो छोटू को एक दिन। तो छोटू पलट के बोलता है हम कल ही आ जाते हैं। अब छोटू को किसने बुलाया? आरती ने बुलाया या फिर आरती की भाभी रूबी यादव ने बुलाया? ये तो पक्का नहीं पता चल सका है, लेकिन सूत्रों के अनुसार हमें जो और हमारी टीम को जो तथ्य प्राप्त हुए वो यही प्राप्त हुए हैं कि रूबी यादव ने फ़ोन करके छोटू को बुलवाया था। लेकिन एक बात जो हमें और हमारी टीम को और हर एक लॉजिकल इंसान को खटक रही है कि आखिर ऐसा क्या कारण था कि अपनी ही शादी की बात करने छोटू अकेला गया, जबकि वो जानता था कि 1 साल पहले ही, 2 साल के प्रेम प्रसंग में 1 साल के बाद और छोटू की मौत से 1 साल पहले ही आरती के बहनोई पवन यादव ने दोनों को, आरती और छोटू दोनों को जान से मारने की धमकी तक दी है, वार्निंग तक दी है कि अब तुम दोनों आपस में नहीं मिलोगे, नहीं तो तुम दोनों को मैं खुद मौत के घाट उतारूंगा। इतना होने के बाद भी आखिर ऐसा क्या कारण था कि उस रात छोटू अकेला गया अपनी शादी की बात करने के लिए? और दूसरी बात, मान लेते गया, अकेला ही गया, तो रात को, आधी रात को जाने की क्या ज़रूरत आन पड़ी थी? रात को 12 बजे कौन जाता है अपनी शादी की बात करने लड़की वालों के घर में? ये एक ऐसा तथ्य है, ऐसा क्वेश्चन है
जिसका जवाब पुलिस भी ढूंढ रही है और हर एक लॉजिकल इंसान ये सोचने समझने की कोशिश भी कर रहा है कि आखिर ऐसे क्या कारण थे कि छोटू को रात को 12 बजे जाना पड़ा आरती के घर में और ये कहा गया कि हम जा रहे हैं अपनी शादी की बात करने आरती के घर वालों से। लेकिन आरती के घर वाले तो ये कहते हैं कि ऐसा कोई फ़ोन कॉल नहीं हुआ था। आरती को छोटू के साथ हमने रंगे हाथों बाथरूम में आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। हमारा गुस्सा भड़क उठा, हम आग बबूला हो गए कि एक इंसान ने हमारी घर की बेटी की इज्जत से खेला है। हालांकि इस बात के भी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं कि आरती के भाई और पिताजी धीरेंद्र यादव और रविकांत यादव ये कहानी जो गढ़ रहे हैं इसके भी कोई सबूत या सुराग मिले। लेकिन हो सकता है ये अपने बचाव में कह रहे हों, ये कहानी गढ़ रहे हों। लेकिन अगर मान भी लिया जाए कि छोटू की मौत के यही कारण था, फिर भी मान भी लिया जाए कि उस रात छोटू को आरती के साथ उसके घर वालों ने आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, 1% भी मान लिया जाए, तो भी इस बात की इजाज़त हिंदुस्तान का कानून नहीं देता है कि आप किसी को मौत के घाट उतार दें। हम इस बात की कड़ी निंदा करते हैं और हिंदुस्तान की न्याय प्रणाली से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन्होंने भी छोटू के साथ इतना बुरा कृत्य किया है उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। लेकिन दोस्तों, एक और बात जिस पे मैं आज प्रकाश डालना चाहूँगा कि आखिर ऐसा क्या कारण था कि छोटू को मारने के बाद आरती के घर वाले अपनी ही सगी बेटी की लाश बिछा देना चाहते थे उस रात। ये केस, इसमें हर रोज़ कोई ना कोई नया अपडेट, नई कहानी आती जा रही है सामने। तो इस केस का जो अंत होगा वो तो वक्त के साथ हमें पता चल ही जाएगा। लेकिन ये बात, ये क्वेश्चन, ये संकेत कहाँ तक जाता है कि मान भी लिया जाए कि छोटू ने गलती की, उसको मौत के घाट उतार दिया, लेकिन आरती अपनी ही बेटी को मारना कहाँ तक जायज़ था, उसके अपने ही भाई और अपने ही पिता के द्वारा। हालांकि इस केस के हर जुड़े हुए पहलू को हम आपके सामने रख रहे हैं और आपसे ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि ये जो केस है, जो कि एक प्रेम कहानी के अंत को दर्शाता है, एक भयानक, एक दर्दनाक और एक शर्मनाक अंत को दर्शाता है, और किसी के भी गले से ये बात उतर ही नहीं पा रही है कि ऐसे कैसे हो सकता है। ये ऑनर किलिंग का केस है, लेकिन ये केस इतना दर्दनाक है कि इसमें सहसा कोई विश्वास ही नहीं कर पा रहा है। हम आपसे क्राइम वर्ल्ड की टीम से यही उम्मीद और यही गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर आपको कहीं भी कुछ भी इस केस में नई खबर पता चलती है, आपके मन में कोई भी ऐसे सुझाव या सवाल पैदा होते हैं जो कि आपके दिमाग की घंटी को बजा दें, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ताकि हम अपने प्रोग्राम के माध्यम से अपने जुड़े हुए दर्शकों को बता सकें। इस केस का एक और महत्वपूर्ण पहलू है साथियों, कहने को तो इस केस में छोटू की ही मौत हुई, सिर्फ एक इंसान की मौत हुई, लेकिन इस मौत के बाद चार परिवारों की ज़िंदगी तहस नहस हो गई, बर्बाद हो गई। पहला परिवार, छोटू का अपना परिवार, उसके अपने माता पिता, भाई भाभी आज भी दर्द के आंसू रो रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं। दूसरा परिवार, आरती की बहन यानी कि पवन यादव की पत्नी का परिवार, क्योंकि पवन यादव मुख्य आरोपी है इस केस में, तो उसकी बहन भी अब अपने आप इस केस को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, इस तकलीफ़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही कि आखिर ऐसा क्या कारण था कि मेरे पति ने छोटू की हत्या कर दी और आज मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। तीसरा परिवार जो बर्बाद हुआ वो था आरती का अपना परिवार, यानी कि आरती के पिता धीरेंद्र यादव, आरती के भाई रविकांत यादव, आरती की माँ, आरती की भाभी, उन सबका परिवार। उन सब की स्थिति ऐसी हो गई है कि उन सब के ऊपर एक
मासूम को मारने का इल्ज़ाम लगा, इल्ज़ाम क्या, सच्चा इल्ज़ाम लगा है। चौथा परिवार जो कि कभी बन ना सका, एक खुशहाल परिवार बन सकता था, छोटू और आरती का परिवार। आरती कहती है कि अगर मेरे घर वालों को मुझसे इतना ही प्यार था, वो दिल से मुझे इतना ही चाहते थे, तो क्यों नहीं मेरी शादी करवा दी छोटू से। हम लोग एक जाति के हैं, हमारे फाइनेंशियल सिचुएशन में भी कोई बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का अंतर नहीं है। हम दोनों बालिग हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उसके बाद भी मेरे पिता ने और मेरे भाई ने मेरे सपनों को तहस नहस कर दिया, अपने गुस्से के हथौड़े से रौंद दिया। वो परिवार जो कि आरती और छोटू का एक खुशनुमा परिवार हो सकता था, वो भी अब बर्बाद हो गया। साथियों, क्राइम वर्ल्ड के माध्यम से हम आपको ये कहानी, ऐसी ज्वलंत मुद्दे आपके सामने हर रोज़ उठाते हैं और हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि हम इस मिस्टीरियस केस को या हिंदुस्तान में घटित होने वाले हर ज्वलंत मुद्दे को आपके सामने उठाएं और ये बताएं कि हर एक क्राइम में एक गलती छुपी होती है, एक खामी छुपी होती है। अगर आपने आपके आसपास की हो रही घटनाओं से इतना सीख लिया, इतना समझ लिया, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे क्राइम आपके साथ कभी भी नहीं होंगे। और यही हमारे इस प्रोग्राम का जस्टिफिकेशन होगा, सार्थकता होगी। मैं आपसे इजाज़त लेने से पहले यही कहना चाहता हूं कि ऐसी कहानियां हर रोज़ आपके पास पहुंचे, इसीलिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों के साथ साझा करें, ताकि वो भी अपने आसपास हो रही क्राइम की घटनाओं से कुछ सीख सके, समझ सके और जागरूक रह सके। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर लिखिए, ये हमें बहुत ही आनंदित करते हैं, हमें आगे बढ़ने का मोरल मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। अगली कहानी के साथ मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।